हेलो आप सभी को। आप देख रहे हैं बस ब्रेकअप लव प्रेजेंट बाय म्यूजिक ब्रह्मा। आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ जो मैंने रिसेंटली इंटरनेट पे पढ़ी थी। वन में स्थित एक आश्रम में एक ज्ञानी बाबा रहते थे और ज्ञान प्राप्ति की लालसा में दूर दूर से छात्र वहाँ ज्ञान लेने आते थे। आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्र में एक छात्र ऐसा भी था जिसे समय व्यर्थ करना और आज का काम कल पर टालने की बहुत बुरी आदत थी। साधु को इस बात का ज्ञान था, इसलिए वह चाहते थे कि शिक्षा पूर्ण कर आश्रम से प्रस्थान करने के पूर्व वह छात्र आलस छोड़कर समय का महत्व समझ जाए। तो एक दिन शाम के समय बाबा ने आलसी छात्र को अपने पास बुलाया और उसे एक स्टोन देते हुए कहा, पुत्र, यह कोई सामान्य स्टोन नहीं है बल्कि यह पारस स्टोन है। लोहे की जिस भी वस्तु को यह छू ले वह सोने की बन जाती है। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए 2 दिन के लिए ये स्टोन तुम्हें दे रहा हूँ। इन 2 दिनों में आश्रम में नहीं हूँ, मैं पास वाले गांव में अपने मित्र के घर जा रहा हूँ। जब वापस आऊँगा तब यह स्टोन तुमसे ले लूँगा। जब तक तुम चाहो जितना सोना बना सकते हो बना लो। छात्र को पारस स्टोन देकर साधु अपने मित्र के गांव चले गए। इधर छात्र अपने हाथ में स्टोन देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और सोचने लगा कि मैं इस स्टोन के द्वारा इतना सोना बना लूँगा कि मुझे जिंदगी भर काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और मैं अपना जीवन अच्छे से बिता पाऊँगा। उस छात्र के पास केवल 2 दिन थे। उसने सोचा कि अभी तो पूरे 2 दिन बाकी है मेरे पास। ऐसा करता हूँ कि मैं आज आराम करता हूँ और कल पूरे दिन सोना बनाता रहूँगा। इस तरह एक दिन उसने आराम करने में बिता दिया। जब दूसरा दिन आया तो उसने सोचा कि आज बाजार जाकर जितना हो सके उतना लोहा ले आऊँगा और इस स्टोन से छूकर उसे सोना बना दूँगा। लेकिन इस काम में अधिक समय लगेगा, इसलिए पहले भरपेट भोजन करता हूँ, फिर सोना बनाने में जुट जाऊँगा। भरपेट भोजन करते ही क्या उसे नींद आने लगी। ऐसे में उसने सोचा कि अभी मेरे पास शाम तक का समय है, कुछ देर सो लेता हूँ, जागने के बाद सोना बनाने का काम कर लूँगा। फिर क्या, वह गहरी नींद में सो गया। जब उसकी नींद खुली तो शाम हो चुकी थी और 2 दिन पूरे हो चुके थे। साधु आश्रम लौट आए और उसके सामने खड़े थे। साधु ने कहा, पुत्र, शाम हो चुकी है और तुम्हारे 2 दिन भी पूरे हो चुके हैं। तुम मुझे वह पारस स्टोन वापस कर दो। छात्र क्या करता? आलस के कारण उसने अमूल्य समय गंवा चुका था और धन कमाने का एक अवसर भी खो चुका था। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था और समय का महत्व भी समझ आ गया था। वह पछताने लगा। उसने उसी वक्त सोचा कि अब से वह कभी आलस नहीं करेगा। आप समझ ही गए होंगे ये कहानी ये बताती है कि टाइम ही एक ऐसी चीज़ है जो हर किसी को एक जैसा मिलता है। अब इसे कैसे इस्तेमाल करना है ये आप पे है। इस पे एक कविता जो मैंने लिखी है, वो 12 से आएगा और 12 पे ही जाएगा, तेरे लिए बस केवल दिन के 24 घंटे लाएगा। आज इसे तू नहीं अपनाएगा तो इसके लिए बाद में आंसू के गीत गाएगा। एक बार वो चला गया तो वापस नहीं आएगा, वो केवल बस टाइम है। दुनिया में किसी न किसी चीज़ को लेकर आंदोलन होते रहते हैं कि हमें इस चीज़ की इक्वालिटी नहीं है, इसकी नहीं है। बट टाइम एक ऐसा है जिसकी इक्वालिटी सभी के लिए है।